जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की कृपा, प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा और प्रभु का प्रति भूख और प्यास प्रभु ने दिया। प्रभु ने एक अनुकूल परिस्थिति बना कर दिया। इसके लिए आज भी हम प्रभु का उपस्थिति में मिल करके प्रभु का नाम को महिमा दे पाया, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये जिंदगी कितना छोटा है, अनंत काल का तैयारी के लिए और एक मौका नहीं। ये मौका अगर हम खो जाता है और एक मौका नहीं मिलता है ना। एक मानो हमारे जीवन में जो लोग प्रभु की बुलाहट पाया है, बुलाहट पाया हुआ लोगों का कर्तव्य प्रभु के पीछे चलना, ठीक है ना। मैं प्रभु के पीछे चल रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। प्रभु ने मतलब बुलाया, मेरे पीछे होले, मेरे पीछे होले, है ना। तो एक सच्चा मतलब प्रभु का जन, जो व्यक्ति सच में प्रभु का चेहरा बना, वही पीछे चल सकता है ना। उसका दिल में एक भूख प्यास रहता है। यीशु मसीह ने जब एक बार बुलाहट पाया हुआ लोगों के प्रति जब कहने के समय में कहा, मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय उसका 24 और 25 वचन में, मत्ती उसका 10 अध्याय का 24-25। गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। बहुत है, बहुत है। देखा है, मतलब अभी हमारे जीवन में रोज रोज हमको प्रभु यीशु मसीह की उस स्वभाव में उन्नति पाना है। यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ उस आदर्श में हमें आगे बढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मार्ग को पहचानने वाले लोग बहुत कम है। इस मार्ग को पहचानने वाले लोग बहुत कम है। अभी हमें एक चेला, आज हम सबको प्रभु ने चेला बनने के लिए कृपा दिया। अभी चेला का इच्छा क्या है? गुरु के जैसे बनना है, गुरु के जैसे बनना। वो उद्देश्य में चल रहा है ना सब लोग है। आप लोग हाँ तो हाँ बोलो ना, प्रेज़ लॉर्ड। समझ में नहीं आया? हाँ, तो अगर हम प्रभु के चेला है तो हमें क्या बनना? गुरु के समान है, गुरु के जैसा बनना है। आप लोग थोड़ा एकदम फ्री बैठना है प्रभु की उपस्थिति में ना। ये एक मतलब बाइबल क्लास है ना, प्रभु का वचन हम सीख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर जवाब आता है तो जरूर बोलना जोर से, है बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, ये सबको नहीं दिखेगा, सबको नहीं दिखेगा। ये मार्ग जब मत्ती की सुसमाचार में 7 अध्याय का 14 वचन में प्रभु बोलता है, ये जीवन का मार्ग को पाने वाला थोड़ी है। देखा है, इस मार्ग को पाने वाला थोड़े है प्रियो, थोड़े है। देखो, बुलाहट पाने के बाद में लोग अपनी चुनौती में हार जाता है, अपनी चुनौती में हार जाता है। प्रियो, एक बात जानना, हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जिंदगी का हर एक बातों में प्रभु को प्रथम स्थान होना चाहिए, प्रभु को प्रथम स्थान होना चाहिए। मेरे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब आप लोगों को सबको कई बार दिया हुआ गवाही है, क्योंकि मैं कई लोगों का जीवन का अनुभव को मैं बिल्कुल उसको थामे रहता हूँ, है ना। मेरे जीवन में मैंने एक बार देखा है कि केरला में एक बड़ा एक कन्वेंशन होता है। कम से कम 40-50 हजार लोग से ऊपर लोग इकट्ठा होता है। तो वहाँ पर एक जॉन ऑस्टिन बोल के एक मुल्क का एक महान दास, अभी प्रभु में सो गए हो, वो आकर के, वो ही प्रचारक था। उधर का मीटिंग बोलेगा तो 7 दिन का मीटिंग रहता है। और मीटिंग का पहला दिन में इतना अच्छा संदेश था उनका, बहुत अच्छा संदेश था। तो और उन्होंने बोला, इस बार प्रभु मुझे कहा है मेरे द्वारा बहुत बड़ा कार्य, बहुत लोग प्रभु में आएगा, बहुत लोग उधार पाएगा, मुझे कहा करके उन्होंने गवाही दिया। और सभी लोगों ने ऐसे किया क्योंकि इतना छू लेने वाला संदेश था। तब मैं भी उस मीटिंग में था। तो और ये बोलने के बाद में जैसे वो अपना होटल में उस मीटिंग के बाद में पहुंच गया, उसके बाद में उनको एक फोन कॉल आया कि आपका बेटी सीरियस है, जल्दी आओ। उन्होंने क्या किया, तुरंत अगला फ्लाइट में, अभी वो लोग पैसा वाले लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता,
अगला इसमें मतलब रात ही रात वो मतलब अमेरिका चला गया। अमेरिका चला गया और वो जाने के बाद में 2 दिन के बाद वो बेटी भी मर गया और उनका वापस आना भी मतलब बंद हो गया। मतलब प्रभु ने क्या कहा था, अगर वो इधर रुकता वो सच में वो नहीं मरता था, क्योंकि मृत्यु से छुड़ाने वाला प्रभु है। मनुष्य कोई भी कितना भी श्रेष्ठ दास हो प्रियो, कुछ नहीं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, प्रभु सब कुछ कर सकता है। और मैं इसलिए ये बात मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक चेतावनी बना, तो मेरे जीवन में परिचय आया ऐसा। जिस समय में मुझे नंदुरबार में मीटिंग में जाना था और वो भी हमारा 3 या 4 दिन का मीटिंग था और कोई किसी को उन्होंने ये नहीं किया था। और मैं जाने के समय में मेर्सी और स्नेहा दोनों सख्त बीमार, इतना बीमार है कि उनको अभी मतलब स्नेहा तो एकदम मुझे आगे से आकर पकड़ा, बोला है कि पापा मत जाओ, एकदम तो रो रहा है और ये तो अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन वो दुखी है। मतलब इस अवस्था में नहीं जाना अच्छा है उनका भी, मतलब वो बोलता नहीं तो भी मतलब ये बात था। लेकिन तुरंत मतलब मुझे वो इंसान याद आया, मैं बोला जब मैं प्रभु का कार्य के लिए जाएगा, प्रभु मेरे का काम करेगा ही, कोई संदेह नहीं। मैं प्रार्थना करके प्रभु का हाथ में सौंपा। प्रियो मतलब स्नेहा तो एकदम मतलब मेरे को मजबूत पकड़ रहा है। मैं बोला स्नेहा आप मतलब प्रभु आप लोगों के साथ है, कुछ नहीं होगा, पापा जाकर आता है, ऐसा बोल के मैं सीटी उतरा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा और ये लोग ऊपर से मैं उधर से पीछे मुड़कर देखेगा सोच करके देखा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन दिनों में ऐसा मोबाइल का भी कोई ये नहीं था। मैं जा करके सेवा करके बहुत आशीर्वाद की सेवा हुआ और जब मैं वापस आया मालूम पड़ा जैसे मैं से निकला ठीक हो गए दोनों। देखो आते ही मुझे वो हमारा गवाही मिला। ये वो बात है, अगर हम प्रभु को सम्मान करता है, प्रभु हमारे हर एक काम को देखता है, प्रभु का दृष्टि हम पर लगी रहती है ना, हमें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं है प्रियो। हमारे लिए चिंता करने वाला एक पिता जीवित है और वो हर एक बातों में विश्वास योग्य है, हर एक बातों में। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1-2 बात नहीं प्रियो, हमारे अंदर सचमुच में प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन है तो है ना, प्रभु को प्राप्त करने के प्रति। या अभी आपको मालूम है सच में कितने लोग दिल से, अभी कोई मतलब हाथ भी नहीं खड़ा करना, मतलब जवाब ही नहीं देना, लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, कितने लोग सचमुच में दिल से मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, ऐसा इच्छा है। शायद बहुत लोगों का दिल में वो इच्छा नहीं। देखिए अगर आपको इच्छा है तो प्रभु तैयार करेगा, तैयार करने वाला मार्ग सूली का मार्ग है। देखो यीशु मसीह के जैसा बनने की इच्छा बहुत अच्छा है प्रिय, लेकिन उसके लिए दाम देने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं। इसके बारे में लोग शायद अनजाने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में और उस दर्शन में अगर नहीं चलेगा तो है ना, प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रियो रोज हमारा दिल की गहराई से ये चाहता होना चाहिए मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, चाहे उसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़े, मैं तैयार हूं। एक सच्चा समर्पण, क्योंकि ये कोई भी हमारे ताकत से नहीं होता, प्रभु का अनुग्रह से होता है। प्रभु मदद करेगा, पर तो एक चाहत चाहिए हमारे लिए। हम रोज सही चुनौती करना चाहिए। हमारे जीवन में रोज चुनौती आता है, कौन सा मार्ग चुनूं, विशाल मार्ग या सकरा मार्ग। प्रभु को मालूम है सकरा मार्ग जीवन का मार्ग है, पर तो वो प्राप्त करने के लिए हम लोग उस मार्ग को अपनाने के लिए तैयार नहीं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु हमें सही चुनौती में आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आज हम लोग दूसरा मतलब मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं उसका सबूत, उसमें दूसरा सबूत क्या है कि रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय का 2 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 2 वचन। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती हाँ, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो। देखिए मतलब
एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति वो ये संसार का सदृश्य नहीं जीता, संसार का सदृश्य नहीं जीता, संसारी की रीति में नहीं सोचता, उनकी चाल चलन एकदम बदलता है, उनका जीवन पूर्ण रूप में ये संसार का जो पहला जीवन से एकदम एक अलग जीवन रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में भी जब प्रभु अपने लोगों को बताने के समय में बार बार मतलब यहूदी लोगों को कहने वाला एक बात था, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसका दूसरा वचन का पहला भाग, यिर्मयाह 10 अध्याय उसका दूसरा वचन का पहला भाग, अन्य जातियों की चाल न सीखो। हाँ, अन्य जातियों का चाल ना सीखो। देखा, अन्य जातियों का चाल ना सीखो। प्रियो, अन्य जाति के लोगों को प्रभु नहीं, प्रभु की व्यवस्था नहीं, इसलिए लोगों की खूबी उनके पास प्रभु का वचन है, व्यवस्था है, वही उनको और लोगों से श्रेष्ठ बनाता है ना। जब अनुवाद का किताब 4 अध्याय का 7वां है, व्यवस्था विवरण 4 का 7। कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। देखिए, प्रभु के लोगों के पास प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु का वचन है, प्रभु साथ में है। आज के दिन में कितनी समय में हमने ये समझ के साथ कार्य किया कि प्रभु मेरे साथ है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से समय लोग ये भूल करके काम करता है, कार्य करता है, प्रभु मेरे साथ है। अभी आप देखो, अभी मतलब कई बातें जो लोग आजकल तकरीबन सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल देख रहा था उस समय में आपको याद था प्रभु आपके साथ है, आप देख रहा है उसको प्रभु भी देख रहा है, शायद है ना, वो ना समझ करके कई काम किया होगा। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात, प्रभु हमारे साथ हमेशा है, इसलिए लोग ये बात को कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए हम दुनिया के लोगों की जैसा जीने लगता है। प्रियो, एक सच्चा उदार पाया हुआ व्यक्ति को प्रभु की आत्मा, अभी अपने गीत गाया, पावन है प्रभु हमारा, है ना, मतलब वो हमको हर एक सच्चाई के मार्गों में ले चलता है। प्रभु का अगुवाई हमेशा प्रभु के लोगों के साथ रहता ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर रोज ये अनुभव लेना है नहीं। अभी इस काम करने के समय में प्रभु मुझको देख रहे हैं। अभी आपको मालूम है, कई बार प्रभु दास लोग आपके घर में आने के टाइम पर आप लोग कितना अच्छा रहता है, मतलब प्रभु दास निकलने के बाद में शुरू कौन सा अपना पुराना रीति, अच्छी बात है क्या? प्रियो, प्रभु के दास नहीं देखना चाहिए, तो प्रभु हमें, मुझे प्रभु देखता है, मैं प्रभु के सामने जीता हूं, ये बात का हमें मतलब समझ होना चाहिए। प्रभु ने जब अब्राहम को भी बुलाया तो वो क्या बोला? हाँ, मतलब उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला वचन में कहता है, तू मेरे सामने सिद्ध होता जाओ। बोलेगा तो मेरे सामने तुम अपना चाल चलन को बिताओ, मतलब मेरे सामने बोलेगा, तुम मेरा, मतलब मैं देखते रहता हूं, तुम मेरे सामने चल रहा है, ये बात समझ करके जियो। कितना बड़ी बात है अपनी, इसलिए हम लोग कभी भी जाति के लोगों को, उनका परमेश्वर कौन है? वो जो उधर खड़ा किया है, उनके बारे में क्या लिखा? आंख है देखता नहीं, कान है सुनता नहीं, है मतलब मुंह है बात नहीं करता, हाथ है फिरता नहीं, पाँव है चलता नहीं। ऐसा नहीं है ना हमारे प्रभु। हमारे प्रभु हमारे साथ रहता और हमारे तकलीफों में हमको उड़ाता, वो हमारा हमेशा सहायता करता। आज भी कितना बातों में हमको सहायता किया, आज भी हमें कितनी बातों में सहायता किया, है ना। कई पापों में भी गिरने से प्रभु ने बचाया, प्रभु हमको बचाता है प्रभु, इसलिए हम बच गया। हम लोग ये बात को जानना है कि हम लोग उदार पाए हुए लोग कितना, हम लोग दुनिया की बातों से बेचकर चलने के लिए तक प्रभु ने मदद किया। जो प्रियो, हमारा एक बड़ा कर्तव्य है, हम लोग ये बात को समझना चाहिए।
है ना। प्रभु ने जब इसराइल को बोलने के टाइम पर लेवी व्यवस्था में भी उसका लेवी 18 अध्याय का 3-4 वचन थोड़ा पढ़ना। लेवी 18 अध्याय का 3-4। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार हाँ। जिसमें तुम रहते थे ना करना और कनान देश के कामों के अनुसार भी हाँ। जहाँ मैं तुम्हें ले चलता हूँ हाँ। न करना। ना करना मतलब जिस देश से निकाला वो देश की कोई भी आचरण नहीं करना, और जिस देश में ले जा रहा हूँ कनान में, उधर भी कुछ लोग हैं उनका भी रीति को नहीं अपनाना। फिर क्या करना? और न उन देशों की विधियों पर चलना, हाँ। मेरे ही नियमों को मानना हाँ। और मेरे ही विधियों को मानते हुए हाँ। उन पर चलना। हाँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ देखो प्रियो, हमें एक बात को जानना है कि प्रभु ने आकर हमें एक वचन या व्यवस्था दिया है, तो उस वचन में बना रहना हमारे कर्तव्य है। आज भी बहुत लोग अभी भी कई बातों में गुलाम है, कई बातों में वो प्रभु की राहों पर नहीं चल रहा है। ऐसा है तो फिर हमको कैसा प्रभु की आलोचना मिलेगा? हम कैसा मतलब प्रभु को महिमा दे पाएगा? कई बार क्या होता है कि हम लोग कई बार मतलब अपेक्षा करता है, वो अपेक्षा नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसे होना चाहिए। ये तो जाति के लोगों की बात है भाई। हम अपने प्रभु को जानता है, हमारे प्रभु का हर एक वचन हम लोगों को मालूम है। हम लोग दुनिया के लोग नहीं, हमारे पास एक ही व्यवस्था है। हमारे प्रभु क्या कहता है ये बात हमको याद आना। जब 105 नहीं 106 वचन संगीता का 35 वचन पढ़ना। वरन उन्हीं जातियों से हाँ मिल गए हाँ। और उसके व्यवहारों को सीख लिया। हाँ देखो क्या हो गया। लोग जा करके और लोगों के साथ मिलजुल करके क्या होने लगा? प्रभु को दुख देने लगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम और लोगों की जैसा नहीं, प्रभु के लोग कभी भी और लोगों के साथ मिलना नहीं है। हमें कितना अलग रहना, कितना सावधान रहना है। प्रभु का हर एक वचन में हमें गौर देना है। थोड़ा और एक बार पढ़ेंगे। वरन उन्हीं जातियों से हिल मिल गए हाँ। और उनके व्यवहारों को सीख लिया। हाँ उनकी व्यवहारों को सीख लिया। देखा है, उनकी व्यवहारों को सीख लिया। कितना प्रभु को दुख लगेगा? प्रभु ने व्यवस्था दिया है। आज हम वास्तव में मानव प्रभु मसीह जीवन में संतुष्ट है क्या है? या अभी भी मानव जाति के लोगों के जैसा, हम जाति के लोगों के जैसा होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि प्रभु हम जाति के लोग थे एक समय में, प्रभु ने अभी हमें अपनाया। अभी हम प्रभु के लोग हैं, तो हम प्रभु के लोगों में कितना अधिक एक मानव दृष्टांत चाहिए, हमारे जीवन कितना आदर्शमय चाहिए, ये जानना जरूरी बात है। परंतु आज भी बहुत मानव प्रभु के जन किसी प्रकार भी लोगों की जैसा, दुनिया के लोगों की जैसा जीवन बिता कर प्रभु का दिल को दुख देता है। प्रिय, आज हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? हम किसी बात से प्रभु से नाराज है क्या? ये बात को हमें परख कर देखना। आपको मालूम है जब प्रेरित पौलुस जब मतलब उनको जीवन में बहुत तकलीफ हुआ तो प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। 3 बार प्रार्थना करने के टाइम पर प्रभु ने एक शब्द वहां पर कहा, आपको याद है ना? दूसरा कोरिन्थी उसका 12 अध्याय का 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, हाँ। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हाँ। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ प्रयोग कितना अनमोल शब्द है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। यहां पर प्रभु पौलुस को कहता है कि पौलुस मैं तेरे लिए सब कुछ है, मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूं, जो चाहिए मैं तुझे देता हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। बोलने का अर्थ क्या है? जो भी जिस समय में तुझे जरूरत है वो मैं देगा। क्या फायदा है प्रियो? अपने जीवन में मतलब हमको ये बात को जान करके हम कितना अधिक प्रभु को स्तुति करना चाहिए। हम लोग कई रीति में धोखा खा सकता है, धोखा खाने का खतरा रहता है ना। जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय है उसका 13 वचन, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन। तुम किसी
ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ। परमेश्वर सच्चा है परमेश्वर सच्चा है, और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। देखा, तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वाह 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 वाह। देखा प्रियो, दुनिया के लोगों को ये वायदा नहीं, पर तो हमारे लिए वायदा है, मंडली के लिए वायदा है। अब किसी भी प्रकार कोई भी समय में दुखी निराश होना हमारे प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता। जरूर जीवन में समस्या आएगा, कई बात आएगा, कई संकट आएगा, वो ध्यान से सुनना है। लेकिन प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम्हें कष्ट नहीं, क्लेश नहीं, विपत्ति नहीं आएगा, ये सब आएगा। लेकिन प्रभु बोलता है तुम्हारा सहने से बाहर नहीं आएगा, तुम्हारा सहने से बाहर नहीं आएगा। कौन बोला? जो प्रभु राज करता है। देखो, राजा का हुक्म के सिवा कुछ होगा क्या राज में? अभी कौन राज कर रहा है? हमारा प्रभु राज कर रहा है। मैं ये बात आपको बोलना चाहता हूँ, जब 93 भजन संहिता, मतलब ये शब्द हम लोग बाइबल में 4 जगह पर देखता है ना। ये 93 भजन संहिता का पहला वचन, यहोवा राजा है। हाँ, यहोवा राजा है ऐसे लिखा। हाँ, राज कर दो, ऐसे आना चाहिए। हाँ हाँ, यहोवा वाळुनु, मतलब प्रभु राज करता है। और तो प्रभु राज करता है तो दूसरा कोई राज कर सकता है क्या? नहीं, प्रभु राज कर रहा है, प्रभु का राज है। हम लोग काम रहे, प्रभु के राज है, हम प्रभु के राज का प्रजा है। प्रेज लॉर्ड। तो फिर वहां पर अब मेरा शैतान अपना हाथ बढ़ा सकता है क्या? है नहीं। प्रेज लॉर्ड। फिर हमारे जीवन में संकट क्यों? यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए। प्रेज लॉर्ड। हमें किस लिए प्रभु ने बुलाया? मसीह के जैसा बनने के लिए। मसीह के जैसा बनना है तो बिना संकट का संभव है क्या? नहीं, संभव, मतलब संकट चाहिए, लेकिन वो संकट में वायदा है, सहने से बाहर नहीं आएगा। अब देखो, अभी ये टोटल मिलाकर देखो, अभी प्रभु राज कर रहा है, प्रभु के अधिकार के नीचे सारे बातें, प्रभु के हुक्म से सब कुछ होता है। प्रभु बोलता है तुम्हारा सहने से बाहर तुझे ऐसा विपत्ति नहीं आएगा। अभी आप देखो, है अभी कितनों भी बड़ा संकट आएगा तो भी प्रभु बोलता है तुम्हारे सहने से बाहर नहीं आएगा। तुम्हें जो भी संकट में गुजरना होगा, प्रभु ने वहां पर क्या बोला, उसका 9 वचन वापस एक बार पढ़ना, आखिरी बात, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन का आखिरी बात। संकट के साथ क्या करेगा? हाँ हाँ हाँ, वही है। हाँ, पहला कोरिन्थी 10 का 13। हाँ, पहला कोरिन्थी 10 का 13। नहीं, मानव 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन का आखिरी भाग। हाँ, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता नहीं, उससे पहले मतलब मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, निर्बलता में सिद्ध होता है। मुझे वो शब्द चाहिए था, निर्बलता में सिद्ध होता है। देखा, निर्बलता में सिद्ध होता है। अभी उसके साथ अभी जो हमने पढ़ा था पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का आखिरी भाग, वो दोनों मिला करके देखना। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। क्या करेगा? निकास भी करेगा। निकास नहीं, निकास। हाँ, निकास भी करेगा। देखो, है निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तुम सह सको। देखा, तुम सह सको, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। अभी देखिए, अभी प्रेरित पौलुस के जीवन में वो वेदना असहनीय था। वो असहनीय वेदना में भी प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तुम इस दर्द को लेकर के तुम मेरा सेवा कर सकता है, मैं तुझे सामर्थ्य देगा। मैं तुझे तकलीफ के समय में मैं तुझे सामर्थ्य दे करके आगे बढ़ाऊंगा। ओ, ये वास्तव में एक अद्भुत बात है ना, क्योंकि अभी आप देखिए, मतलब ये तकलीफ प्रभु ने क्यों दिया, ये एक महत्व की बात है। देखो, मेरी और आपके जीवन में कोई भी तकलीफ होता है ना, वो प्रभु मतलब हमारे नुकसान के लिए कभी नहीं देता। अभी देखिए, ये तकलीफ क्यों देता,
वहां पर उसका 7-8 वचन वापस एक बार पढ़ना, और दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 7-8। मैं प्रकाशनों की बहुतायत हाँ। से भूल न जाऊं। हाँ देखा, मैं प्रकाशनों की बहुतायत के कारण भूल न जाऊं। फूल ना जाऊं। क्या होगा? मैं फूल सकता है, मैं फूल सकता है। मैं फूलेगा तो फिर क्या होगा? फूलना बोलेगा तो ये तो प्रभु सह नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनना प्रिय है। हम लोग कई बार कई बातों में फूलता है, घमंड करता है। फूलने का अर्थ घमंडी होना, घमंडी। देखो, प्रभु चोरों के सामने नहीं करता, खूनियों के सामने नहीं करता, बेविचारियों के सामने नहीं करता, परंतु प्रभु एक व्यक्ति का सामना करता है। किसका? घमंडियों का, घमंडियों का। है ना? जब याकूब उसका 4 अध्याय का 6 वचन, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, हाँ। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हाँ देखा, अभिमानियों का मीन्स घमंडी। सही बात। हाँ, अभिमानी, घमंडी। प्रियो, एक बात ध्यान ना, मैंने कई बार कई बातों में लोग घमंड करता है। प्रभु के वचन में क्लियर लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध या उसके खिलाफ है। प्रभु उनके खिलाफ है। आपको मालूम है, प्रभु ऐसा लोगों का खिलाफ है जो घमंड करता है। प्रियो, हम लोग देखना हमारे जीवन में, हम ये दुनिया से प्रभु के लिए अलग किया और हो गए तो हम कभी भी कोई बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये शब्द और एक जगह पर है, मतलब पत्रोस का पत्री, पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 5-6 वचन। इसी प्रकार से हाँ। हे नवयों को हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह के पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर हाँ। अभिमानियों का विरोध करता है। देखा, अभिमानियों का, देखा, अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। देखिए हमको क्या चाहिए? हमें अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह के लिए क्या चाहिए? दीन बनना है। देखो प्रियो, है बहुत बड़ी बात है ना, हमको अनुग्रह चाहिए। प्रियो, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण अगर वो घमंडी बन जाएगा, प्रियो, प्रभु कभी नहीं सह सकता। अभी आप देखिए, हमारे जीवन में किसी बात का कोई घमंड है क्या? है ना? कई लोगों को जाने अनजाने कई बातों में घमंड आ जाता है। आत्मिक घमंड भी होता है। मेरे को सब आता है, मैं बहुत बाइबल पढ़ा हूं, मैं बहुत बाइबल जानता हूं, मेरे को भी बोलना आता है, मैं भी सुसमाचार सुनाता हूं। घमंड आता है प्रियो, घमंड। प्रियो, परखना अच्छी तरफ। किसी प्रकार का भी कोई घमंड घुस गया तो उसका पतन पक्का है, क्योंकि परमेश्वर उसका विरोधी है, उसका सामना करेगा। है ना? जो आपको याद होगा, यिर्मयाह नबी में वो बात को उड़ाकर कहता है 9 अध्याय का 23 वचन में। यिर्मयाह 9 अध्याय का 23। हाँ, वह यूँ कहता है, हाँ। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। देखा, बुद्धिमान लोग बुद्धि पर घमंड करने का खतरा है, क्योंकि कई बार है ना, दुनिया की बुद्धिमान लोग उस बुद्धि को लेकर के वो घमंड करता है। मैंने इस बात को देखा भी, कुछ लोग ऐसे बातों पर घमंड किया था। हम बहुत पढ़ा लिखा है, हमारे पास बहुत बड़ा एजुकेशन है, हम कहीं भी जाएगा तो लोग हमको आदर करके हमको बैठाता है। तुम जाएगा कोई ऐसा आदर करेगा क्या? ऐसे से मेरे को पूछा। देखो, मेरे को उस समय में हमारा रोना आया है, कैसा घमंड घुस गया है। प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह पत्रोस को नहीं सुनना था, यूहन्ना को नहीं सुनना था, वो मतलब मत्ती चुंगी लेने वालों को नहीं सुनना था, वो गमालियल को चुनना था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में कोई भी घमंड ना करे। प्रभु का वचन कहता है, ज्ञानी अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। धनिक अपना धन पर भी घमंड ना करे। प्रियो, ये सब घमंड होने वाला बात है ना। कई बार ऐसे बातों पर लोग घमंड करके घमंड की बातें करता है, दुखदायक बातें प्रियो है। प्रभु कभी भी सह नहीं सकता। हमारे जीवन में हमें परख कर देखना है, मेरे जीवन में ऐसा कोई बात है क्या?
प्रियो, हमें आत्मीय जीवन की उन्नति या प्रभु हमारे साथ रहना है, प्रभु के द्वारा अगर हम हमारा आशीष पाना है, हमारे कर्तव्य क्या है? याकूब 4:10 वचन, याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ प्रियो, जितना अधिक हम प्रभु के सामने दीन बनेगा, वो लोगों को प्रभु शिरोमणि बनाएगा। दीन करते जाना प्रियो, दीन करते जाना। कोई भी देखो, ये नम्रता हमें प्रभु से सीखना है। यीशु मसीह की वो नम्रता हमें वो सीखना है प्रियो। आज भी हम कहां तक नम्र बन पाया है? आज भी बहुत लोग, और उसको प्रेस नहीं किया तो वो नहीं बोलता है। उसको देख करके अगर थोड़ा स्माइल नहीं करेगा तो वो नहीं स्माइल करता है। देखो, लोगों में, विश्वासी लोगों में ऐसा बहुत बातें हैं, दुखदायक बातें भी। हमें थोड़ा सा छोटा बनो, नम्र बनो, रोज रोज अपने आप को नम्र व दीन करना पड़ेगा। कल से बढ़ करके हम अपने आप को नम्र व दीन कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। रोज यीशु मसीह रोज हमें मतलब नम्र बनते हुए, आपको मालूम है ना, जब उस मंजिल की समय में प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सारे चेलों का पाव धोया। इसका मतलब आपको मालूम है कि वो कितना बड़ा नम्रता का एकदम उस मतलब सीढ़ी उतर गया। आप देखो, सब लोग, दास लोग स्वामी का पाव धोता है, और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी चेलों का पाव धोया है। जबकि यहूदी मतलब आचरण के अनुसार भी एक घर में जाने के समय में वहां पर गुलाम लोग रहते हैं, उन गुलामी में भी जो सबसे छोटा गुलाम है वो आकर के लोगों का पाव धोते हैं। अभी आप देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, वहां पर एक शब्द प्रभु कहता है, उसका 13 अध्याय का 13-14 वचन। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। देखा, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो। देखा, ठीक ही कहता है। तुम लोग जो कह रहे हैं ना, ये जो कहने वाला बात ठीक कह रहा है। क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। हाँ प्रियो, देखा, मैं प्रभु और गुरु हो करके, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हैं, और मैं प्रभु भी हूँ, गुरु भी हूँ। मैं प्रभु और गुरु होकर के भी तुम्हारा पाव धोया, तुम्हें एक दूसरे को हमारा पाव धोना चाहिए। प्रियो, कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा एक मतलब एक कितना बड़ा एक नम्रता का एक आदर्श प्रभु ने दिखाया है। वो नम्रता आज हमारे में है क्या है? अपने को परखना है। हम कहां तक हमारा दिन प्रतिदिन स्वर्गीय ज्ञान पा करके उस नम्रता में, आपको मालूम है, जो नम्र लोगों को ही प्रभु का अनुग्रह मिलता है। प्रभु का अनुग्रह पाए हुए लोगों में जरूर नम्रता है, नम्रता होना चाहिए। और हमें अधिक अनुग्रह पाना है तो हमें क्या करना? और अधिक नम्र होना। वो दोनों शब्द में वो बात लिखा है। प्रभु नम्र लोगों को अनुग्रह देता है ना। वापस एक बार पढ़ेंगे वो याकूब 4:6। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। देखा, दीनों पर या नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। कोई पत्रोस 5:6, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, हम जितना अधिक अपने आप को नम्र और दीन करेगा है, आपको मालूम है, जब फिर से पौलुस को मालूम पड़ा ये जो प्रभु ने मुझको इस वेदना तकलीफ क्यों दिया, मैं घमंडी ना होने के लिए। देखा है, और नहीं तो पौलुस घमंडी होकर के अनुग्रह को व्यर्थ करके गिर जाता, लेकिन प्रभु ने गिरने नहीं दिया। प्रभु ने प्रभु के दास को वो एक कांटा दे करके है उसको बचा लिया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु जो भी काम करता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन हम घमंडी नहीं होना चाहिए। आज भी जाने अनजाने प्रभु के लोग घमंडी होकर के अनुग्रह को व्यर्थ करता है। आपको याद होगा जब प्रेरित पौलुस इस बात में चेतावनी देने के टाइम पर रोमियो का पत्री 11 अध्याय में, रोमियो उसका 11 अध्याय, वो बहुत एक अच्छा वचन है उसका। रोमियो का पत्री 1 मिनट है, रोमियो उसका
11 अध्याय का मतलब उसका 20 से 22 पढ़ना, 20 से 22। ठीक है, हाँ। वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, हाँ। परंतु तो विश्वास से बना रहता है, हाँ। इसलिए अभिमानी न हो, हाँ। परंतु भय मान, हाँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक दारियों को न छोड़ा, हाँ। तो तुझे भी न छोड़ेगा। देखा आप देखो। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, परमेश्वर की कृपा और बड़ाई को देख, कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, हाँ। परंतु तुझ पर कृपा, हाँ। यदि तू उसमें बना रहे, हाँ। नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। देखा, नहीं तो तुम भी। वचन आपको कैसे लगता है? वो शब्द थोड़ा ध्यान करना आप लोग, ये वचनों को मतलब थोड़ा घर में जाकर के बार बार क्यों इसराइली लोग गिर गया, वापस पढ़िए उसको फिर से। वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। देखा, उन लोग अविश्वास के कारण तोड़ी गई। देखिए, उन लोगों ने सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तोड़ी गई। परंतु तू विश्वास से बना रहता है। देखा, तुमको ये अनुग्रह मिला, विश्वास का अनुग्रह मिला, इसलिए तुम विश्वास के कारण बच गया, इसलिए तुम विश्वास के कारण बच गया। इसलिए अभिमानी न हो, इसलिए देखा, इसलिए घमंडी ना हो। प्रियो, हम लोग इस बात पे कितना गौर देना है। मतलब प्रभु में क्यों खड़ा है, मेरे को वचन आता है, मेरे को बहुत सामर्थ्य मिला आत्मा का, ऐसा इसलिए क्या? नहीं प्रिय, ये यहाँ पर जो मानव प्रेरित पौलुस देने वाले चेतावनी बहुत बहुत गहरी बात है। और आगे, परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक दारियों को न छोड़ा, देखो मानव इस्राएल को प्रभु ने अगर नहीं छोड़ा, तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तुम भी अगर किसी प्रकार का अभिमानी हो जाएगा, प्रभु की सच्चाई से अगर धोखा खाएगा, प्रभु तुमको भी नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा? इसलिए परमेश्वर की कृपा हाँ। और कड़ाई को देख, जो गिर गए हैं उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। देखा, उन लोगों पर कड़ाई, यहूदियों पर ऊपर कड़ाई आया, पर तुम पर कृपा आया। और आगे, यदि तू उसमें बना रहे, अगर तुम बना रहेगा तो, अगर तुम थोड़ा भी साहस करेगा तो, नहीं तो तू भी काट डाला। अगर तुम घमंड करेगा तो। सच में प्रियो, हम लोग हमेशा मतलब प्रभु का, हम ये दुनिया से आने के वो लोग है, ये सच्चाई का समझ लेकर के जीना प्रिय। हम किसी प्रकार भी मतलब अपनी समझ के सहारे में जाकर के दुनिया का रीति को नहीं अपनाना। ऐसे कोई बात आ गया, नामदारी लोगों का बात भी नहीं देखना है, ऐसे कोई बातों में जाएगा तो वो धोखा खाने का खतरा है, बहुत बड़ा। जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन में भी एक शक्ति चेतावनी है। आप तो एक हफ्ते की जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। देखा, अगर किसी को लगता है कि मैं स्थिर हूँ, तो वचन बोलता है तो वास्तव में स्थिर नहीं है, तो गिरने का खतरा है, तो गिरने का खतरा है, तुझे सावधान रहना। प्रियो, कोई भी ऐसे बातों पर घमंड करके गिर करके आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करे। हमारे लिए कितना शक्ति चेतावनी है। प्रभु में आने के बाद में एक बात जरूर, प्रभु हमको बचाता है इसलिए हम बच गया, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। आज कुछ ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आया, नहीं तो शायद हम लोग विश्वास में नहीं मिलता, हम लोग दुनिया की ऐसा कार्य करके कहीं जेल में पड़ रहता है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में भी पिता से क्या विनती किया है? प्रियो देखो, शैतान बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक रीति में लोगों के जीवन में काम करेगा। इसलिए ये जानने वाला प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय के 15 वचन, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रियो, अलिया पिता से यीशु मसीह विनती करता है, पिता अलिया इस जगत से उठा ले जाने के लिए नहीं बोलता, लेकिन तू उस दुष्ट से उनको बचा कर रखना, ये दुष्ट से बचा कर रखना। प्रियो, आज भी वास्तव में हम विश्वास में क्यों कायम है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु हमारे लिए
विनती कर रहा है। प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है। हमारा कितना, आप देखो ना, आप कितना बार हमने गलती किया होगा, कहीं गलती नहीं हुआ, फिर भी हम लोगों को प्रभु ने क्यों नहीं त्यागा? यीशु मसीह की विनती, यीशु मसीह की बिचवाई। देखो, पहली बात, हम पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 1 वचन, बहुत आप लोग बहुत गौर देना प्रिय, ये बात बहुत मानव गहराई से हमें समझना चाहिए। हाँ, मेरे बालकों, हाँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। देखा, तुम पहली बात, तुम पाप ना करो, पाप ना करो। पाप करने के लिए थोड़ा भी छूट नहीं, पाप ना करो। हाँ, आगे। और यदि कोई पाप करे, मतलब गलती से अगर कुछ हो गया तो गलती से कुछ बात हो गया तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। बोलने का अर्थ क्या है? तुरंत प्रभु से विनती करके उससे छुटकारा पालो। बोलने का अर्थ क्या है? अगर कोई गलती से कोई पाप हो गया तो पहली बात, पाप ना करना है। प्रभु पाप होने से हमको बचाते रहता, फिर भी हमारा केयरलेस के कारण, हम लोग को ध्यान ना देने के कारण हम लोग पापों में गिरता है। प्रियो, पहली बात, हम इस दुनिया का नहीं है। दुनिया के रीति के चाल कभी भी हमारे जीवन में आना नहीं। प्रभु अपने हर एक वचन में विश्वास योग्य है, नहीं तो आज हम यहाँ पर नहीं मिलता है। अभी जैसे अभी प्रभु ने मतलब पतरस को बोला था ना, लूका 22 अध्याय, देखो कितना बड़ी बात है। मैं ये सोचता हूँ ये सारे वचन हमारे लिए कितना अनमोल है ना। उसका 22 अध्याय का उसका 31, 32। शिमोन, हाँ, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है हाँ, कि गेहूं के समान फटके, हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है हाँ, कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ, और जब तुम बस देखा, मतलब अगर प्रभु उस समय में अगर विनती ना करने से क्या होता है? उधर ही वो भाग जाता। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो प्रभु आज भी वो विनती कर रहे हैं, है ना। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 34 वचन, रोमियो 8 अध्याय का 34। तन की आज्ञा देगा, हाँ, मसीह ने जो मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा, हाँ, और परमेश्वर की दाहिने ओर है, हाँ, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग विश्वास में कायम रहने का मेन कारण, हम लोग बहुत मतलब सावधानी से, बुद्धि से काम करता है, इसलिए नहीं है। प्रभु हमारे लिए विनती कर रहा है। प्रभु हमारे लिए विनती करने के लिए बोल करके हम अपना मनमानी में जीना चाहिए क्या? ऐसा नहीं। पहली बात, और रोज है ना, प्रभु हमारे लिए ऐसा कुछ पाप में ना गिरने के लिए प्रभु ऐसे मार्ग में हमको ले चलता है। ये बड़ी बात है ना। प्रभु का काम देखो प्रियो, है ना। आप 1-2 वचन पढ़ रहा हूं, बहुत सुंदर है। मतलब पहला 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब सबको लिखने में आया। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 3 वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, हाँ, वह तुम्हें देखो, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, हाँ, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखा, प्रभु हमें दुष्ट से सुरक्षित रखता है। हम अपनी कोशिश के कारण बच गया ऐसे नहीं, प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। प्रभु हमें को बचा रहा है। प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु विश्वास योग्य होकर के अगर काम नहीं करने से, थोड़ी देर दुष्ट के हाथ में पड़ने से वहां पर मतलब वो पुराना स्वभाव सब आएगा। आपको समझ में आया? मतलब वो व्यक्ति उसको मतलब प्रभु का अनुग्रह से वंचित होकर के वो धोखा खा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन गाता है, हमारे प्रभु विश्वास योगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का विश्वास योग्यता है। आज भी हम लोग विश्वास में बना रह करके आज संगति में मिल पाया। प्रभु ने हमें ऐसा कोई संकट में पड़ने नहीं दिया। प्रभु अगर हमारा वादा तोड़ देता तो संकट में पड़ जाता था, लेकिन प्रभु ने नहीं तोड़ा। जब यूदा का पत्री 24 वचन पढ़ रहा, यूदा का एक ही चैप्टर है, यूदा उसका 24 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने
हाँ। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने हाँ। मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हाँ देखा, मतलब हमें क्या प्रभु करता, प्रभु हर प्रकार हमें एक निर्दोष अवस्था में प्रभु हमारे देखभाल करके बचा करके ले चलता है। आप देखिए, प्रभु हमें ठोकर खाने से बचा रहा है प्रियो। हम ठोकर खा करके गिर सकता था, लेकिन प्रभु ने हमको उस मार्ग में जाने नहीं दिया, उस परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया, वो परीक्षा होने नहीं दिया। कितना बड़ी बात है ना। ये प्रभु की विश्वासियों की दया है, ये प्रभु की हमारे ऊपर दया है, प्रभु की करुणा है। वही बात मानव पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन में भी, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ देखो, प्रभु रखेगा, ये वायदा प्रभु ने प्रभु के लोगों के प्रति करता है। देखा, हमारी आत्मा में, प्राण में, शरीर में हर प्रकार कोई भी ऐसा गलती में ना गिरने के लिए प्रभु संभालता है, प्रभु संभालता है प्रियो। इसलिए हमारा कर्तव्य है हमें ना गिरने की यत्न में रहना। जब 101 भजन संगीता का 5 वचन पढ़ना, 101 भजन संगीता उसका 5 वचन, जो झुककर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न सहूंगा। हाँ देखा, उसका मैं नहीं सहूंगा। वो उसका आखिरी बार वापस पढ़ेंगे, जिसकी आंखें चढ़ी हो हाँ, और जिसका मन घमंडी है, हाँ जिसका मन घमंडी है उसकी मैं न नहीं सकूंगा, प्रभु नहीं सकेगा। क्या मतलब, किसी कारण किसी बात में घमंडी ना हो करके संभालना हमारा काम है, क्योंकि प्रभु हो सके नहीं सकता। देखो प्रियो, पहली बात, हम प्रभु का अनुग्रह से छुटकारा पाया, पाप क्षमा पाया। अभी हमारे काम है हर प्रकार का पाप से दूर होकर के जीवन बिताना, ये हमारे कर्तव्य है। हर एक प्रकार प्रभु के दिल को दुख देने वाला कोई काम हम ना करें। ऐसा कभी भी कोई बात होता है तो तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाता है। हमें दुष्टों को छूने का मौका ना देते हुए जीने का कर्तव्य हमारा है ना। जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन एक अच्छा चेतावनी है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 18 वचन, जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ देखा, जो कोई प्रभु से जन्मा है वो व्यक्ति का जिम्मेवारी क्या है, वो पाप नहीं करता। हाँ, वो पाप नहीं करता। पहली बात, वो पाप नहीं करता। आगे, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है। देखा, वो व्यक्ति, ये प्रभु बचाने की बात नहीं, वो स्वयं को पापों से अपने आप को बचाता है। जैसा अभी मानव पुराने नियम में यूसुफ के जीवन में पाप का अवस्था आया, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, भाग गया, अपने आप को पाप से दूर भागा। दूर भागना हमारे जीवन में कितना बड़ा अनुग्रह पाया हुआ। हम लोग किसी प्रकार भी पाप को तुच्छ ना समझे, उसको छोटा करके ना सोचे ना। विरोधी कई रीति में हमें धोखा दे करके, हमको फंसा करके अनुग्रह से वंचित करने के लिए प्रयास में, लेकिन हमारे एक बड़ा काम है भाई, अपने एक बड़ा जिम्मेवारी है। एक और वचन पढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। पहला तिमोथी 5 अध्याय का 22 वचन का आखिरी बार, बहुत ही शक्ति चेतावनी है, आप थोड़ा प्यार से पढ़ना। पवित्र बनाए रख। हाँ करेक्ट, देखा, अपने आप को पवित्र बनाए रख। बोलने का मतलब किसी प्रकार भी पाप में गिरने का मौका ना देते हुए अपने आप को पवित्र बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है। उधार पाया हुआ हमारा हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम क्या होता है, अरे चलो सारे लोग ये सब कुछ करता है तो मैं भी क्या इतना, ऐसे एक विचार आ सकता है। लेकिन याद रखना, एक दो वचन याद प्रभु बोलता है, दिलाओ। यूहन्ना का 15 अध्याय का 19 वचन, एक दो वचन पढ़ के जल्दी करो।
यवन का यदि समझ संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। हाँ प्रियो, प्रभु आज हमें हमेशा ये बात को याद रहना, मैं संसार में रहता हूँ पर मैं संसार का नहीं है, मैं संसार का नहीं। इसलिए संसार के तरफ से कोई बात को हमें आशा नहीं रखना, संसार में कुछ बनने का भी आशा नहीं, संसार से कुछ पाने का भी आशा नहीं रखना। वो बात आएगा तो वो धोखा खाएगा, परंतु कई बातों में लोग धोखा खा सकते हैं, है ना। आज हमारा जीवन में मतलब प्रभु के साथ किस प्रकार का हमारा नाता है, हमें ये बात को परखना है। मेरा अगर हम प्रभु को, हम लोगों को क्यों सृजा प्रभु ने, हमारा यशायाह 43 का 7 और 21 में लिखा है, मेरा महिमा के लिए सृजा वो लोग हैं, मतलब प्रभु की महिमा के लिए सृजा वो लोग हैं हम लोग। तो हमारा हर एक बातों में क्या होना चाहिए, प्रभु का महिमा होना चाहिए। पर तो अगर हम प्रभु की महिमा नहीं ढूंढेगा तो, है ना। गलातियों के पत्री में एक दुखदायक हमारा एक शक्ति चेतावनी की शब्द है, गलातियों 1:10 पढ़ना। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ हाँ। या परमेश्वर को? हाँ। क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? हाँ। यदि मैं अब हाँ। तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा हाँ। तो मसीह का दास न होता। देखा, प्रभु में आने के बाद में भी प्रियो हम लोग क्या होता है, लोगों की दृष्टि में धर्मी दिखाने की कोशिश करता है। लोगों की दृष्टि में लोग बोलना चाहिए बहुत अच्छा आदमी है भाई, है बहुत मतलब अच्छा आदमी है करके ऐसा सुनने के लिए चाहता है, ये सब धोखा है। लोगों के दृष्टि में अच्छा बन करके प्रभु का दिल को दुख दे रहा है प्रियो, उस भक्ति से प्रभु प्रसन्न रहेंगे कभी नहीं। हमें हर बात में ये देखना है कि मैं किसको प्रसन्न करता हूँ, मैं वास्तव में प्रभु को महिमा दे रहा है क्या। दुनिया का लोग नहीं है, प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग नया जन्म पाया है वो दुनिया का अनुरूप नहीं बनता, दुनिया के रीति में नहीं सोचता, दुनिया के रीति में नहीं चलता। आज हमको दुनिया देखते रहता है, पढ़ते रहता है, ये बात भी नहीं बोलना। लोगों को हमारे में मसीह दिखना चाहिए, एक सच्चा मसीह की पत्र बन करके जीना चाहिए, ये प्रभु का हमारे बारे में चाहिए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने थोड़ा सा बातें आपको बताने के लिए कृपा दी है। आप लोग ये बात को समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा मतलब एकदम सिंपल नहीं प्रियो, थोड़ा सा आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ इन वचनों को वापस भी मनन करना, क्योंकि एक एक बात तो बहुत विस्तार से बोलने के लिए इतना समय अपने को ये नहीं है। तो भी मैं चाहता हूँ आप सही प्रकार रेफरेंस लिख करके घर में जा करके और भी रिविजन करके देखना, इसमें बहुत गहरी बातें हैं और पॉइंटों को पक्का जरूर लिखना। तो प्रभु आपको सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ। आइए समय आप